जय गुरुदेव। हम सब अपने घरों में अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने स्त्री पुत्र से कितना प्रेम करते हैं। अगर हम उसका आधा प्रेम भी गुरु के साथ कर लें तो हमारा काम बन जाए। हुजूर महाराज कहते हैं कि गुरु आपके हर पल सहायक हो जाएं, अगर उसका आधा प्रेम भी आप गुरु के साथ कर लें तो। कहते हैं ना, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कहे कबीर तादास का पला न पकड़े कोय। अगर हम गुरु से अपने कुटुंब की तरह प्रेम करने लग जाएं, अपने परिवार की तरह उनको चाहने लग जाएं, तो संत महात्मा भी कहते हैं कि काल भी आपका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कहते हैं गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले ना बाजी। इसलिए हम सबको चाहिए कि गुरु को अपना परिवार का एक सदस्य मानकर उनसे उतना ही प्रेम किया जाए जितना कि हम अपने बीवी बच्चों से, परिवार वालों से करते हैं। देखो, ना जाने कितने ही लोग गुरु को रिझाने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए उनके इशारे पर मर मिटे और उनके इशारे पर मर मिटकर भक्ति को गले लगाया, परमात्मा को पाया। क्योंकि गुरु ही इस संसार में वह रास्ता है जो कि परमात्मा तक पहुंचता है। बिना गुरु के ना तो कोई परमात्मा को पा सकता और ना ही आज तक किसी ने बिना गुरु के परमात्मा को पाया। कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोस, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कहते हैं बिना गुरु के कोई भी रूहानी सफर में एक कदम चल नहीं सकता, एक कदम रख नहीं सकता। क्योंकि गुरु जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जला देते तब तक अज्ञान रूपी अंधकार इंसान के दिल से निकलता नहीं, उसकी जिंदगी से अंधेरा निकलता नहीं। इसीलिए गुरु के प्रकाश की, गुरु रूपक दीपक की बहुत आवश्यकता है अगर रूहानी सफर में चलना है या फिर परमात्मा को पाना है। क्योंकि गुरु ही उस परमात्मा से मिलाकर आपको और हमको अपने शक्ति से, अपने आप से रूबरू कराते हैं। कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोस, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के तो कोई भी रूहानी सफर में एक कदम रख नहीं सकता। क्योंकि गुरु जब तक अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से नष्ट नहीं कर देते तब तक कोई भी एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि रूहानी सफर में कदम कदम पर धोखा है, छलावा है, और जब तक गुरु सहायक नहीं होते तब तक कोई भी उस सफर तक पहुंच ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। बिना गुरु के कोई भी उचित और अनुचित का ज्ञान इस दुनिया में कर ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु ही वह शिक्षा की पूंजी है जो कि इंसान को, जो कि शैतान को इंसान और इंसान से भगवान, भगवान से परमात्मा का दर्जा देता है। इसीलिए गुरु को, इसीलिए गुरु को सर्वोपरि मानकर, सर्वोपरि समझकर उनसे प्रेम करो, उनको चाहो, उतना चाहो जितना आप अपने परिवार को चाहते हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते हैं, जितना आप अपने परिवार से प्रेम नहीं करते, जितना माँ बाप अपने बाल बच्चों से प्रेम नहीं करता, जितना एक समर्थ संत आपसे प्रेम करता है। समर्थ संत तो हमें तब से चाहते हैं जब से आप नादान थे, आप ना समझ थे। संतों ने तो आपको अपने पास बुलाया, उस परमात्मा के मिलने हेतु आपको नामदान का रास्ता दिया, ताकि आप इस संसार रूपी अंधकार से निकलकर उस प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाएं। आप इस 84 और नरकों से बचकर आप सदैव के लिए अपने घर चले जाएं। इसीलिए जो भी यहाँ आया, उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन करके कहा कि गुरु की महिमा का तो वर्णन कोई कर नहीं सकता। उनकी महिमा तो अवर्चनीय है, अकथनीय है। संतों ने तो यहाँ तक बोला, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। अगर मैं पूरी धरती को कागज बनाकर, पूरे वन को कलम बनाकर और पूरे समुद्र को स्याही बनाकर
अगर गुरु की महिमा का वर्णन करूं, उस पर लिखूं, तो भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। उनकी महिमा अकथनीय है, अवर्चनीय है। और हमारे गुरु महाराज ने तो यहाँ तक बोला कि संतों की महिमा की जब वर्णन की बात आई तो कलम ही तोड़ दी कि संतों की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। और संतों ने और भी बोला, कवियों ने और भी बोला, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़ियां, अनंत दिखावन हार। संतों ने जो इस दुनिया के ऊपर उपकार किया, इस दुनिया को मौत के मुंह से बचाया, उसके उपकार का बदला मैं नहीं चुका सकता, क्योंकि यहाँ पल पल पर कर्मों का इतना बोझा आता है, ये तो संत महात्मा ही समझते हैं। और अपने जीव को किस तरह उससे बचाते हैं, ये तो सिर्फ संत महात्मा ही जानते हैं। और उन कर्मों से बचाकर उस इंसान को भगवान का दीदार किस तरह से कराते हैं, कैसे कैसे रास्तों से निकालकर, कैसे कैसे बंधनों से छुड़ाकर उस भगवान का दीदार कैसे कराते हैं, ये तो संत महात्मा ही जानते हैं। लेकिन इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाले सिर्फ समर्थ संत ही होते हैं। बात आती है उनके महिमा के वर्णन की, तो उनके महिमा का तो वर्णन ना आज तक हुआ ना होगा, क्योंकि संत अनंत होते हैं और अनंत का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और कुछ गुरु भक्तों ने तो यहाँ तक बोला कि जो भी मेरा इस दुनिया में है, जो भी मेरा इस दुनिया में है, वो सिर्फ गुरु ही है। बात सत्य है, क्योंकि यहाँ इंसान का कुछ है ही नहीं सिवाय गुरु के। गुरु वह प्रकाश की एक अकेली ज्योति है जो कि हर उस इंसान को उजाला दिखाती है जो कि गुरु का भक्त है, जो कि परमात्मा तक पहुंचना चाहता है। अगर उसने गुरु को छोड़कर दुनिया को अपना समझा तो समझो फंस गया। इसीलिए हम सबको, जिसको भी उस परमात्मा से मिलने की चाहत है, गुरु को अपना लक्ष्य बनाना होगा, गुरु को अपना मानना होगा, गुरु से अटूट प्रेम करना होगा अगर परमात्मा से मिलना है तो। जय गुरुदेव।